लौकी बेहद फ़ायदेमंद होती है। आपने भी खूब लौकी की सब्जी या कोफ्ते बना कर के खाए होंगे, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ झटपट बनने वाला लौकी का बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जिसे हम बहुत ही कम तेल में बनाएँगे। सबसे टेस्टी और सबसे हेल्दी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पूरी 1 लौकी ले ली है और इसको मैंने 2 भागों में काट लिया है, क्योंकि लौकी बड़ी होती है ना, तो उसको छीलने में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तब हम क्या करेंगे, पीलर की मदद से हम लौकी का छिलका उतार लेते हैं। तो लीजिए, हमने लौकी का छिलका उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कद्दूकस लेंगे। तो यहाँ पर मैं बड़े वाले कद्दूकस का इस्तेमाल करूँगी। आप छोटे वाले कद्दूकस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बड़े कद्दूकस में लौकी के बड़े-बड़े लच्छे निकल के आएँगे, जो खाने में और देखने में काफ़ी टेम्प्टिंग लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, लौकी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आप बहुत मोटे साइज़ की लौकी ले रहे हैं ना, तो आप इसका थोड़ा-थोड़ा सा पल्प, यानी कि जो अंदर का पल्प है, उसको आप अलग कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा सा। तो फिलहाल आज की लौकी ना बहुत मोटी नहीं है, पतली सी है, ज़्यादा पल्प भी नहीं है। तो मैं पल्प सहित इसके कद्दूकस कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हम पूरी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो लीजिए, हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। इसके काफ़ी बड़े-बड़े से लच्छे निकल के आए हैं। अब हम क्या करेंगे, लौकी को हम अच्छे से निचोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी होता है, जिसे आप लौकी का जूस भी बोल सकते हैं। तो इस जूस को हमें अलग करना होगा। तो यहाँ तो मैं हाथों से अलग कर रही हूँ। आप चाहे तो एक साफ-सुथरा कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें लौकी को डाल करके अच्छी पोटली बना करके निचोड़ दीजिएगा। जिससे आपको हाथों से नहीं निचोड़ना पड़ेगा और लौकी का जूस निकल आएगा। तो लीजिए, मैंने पूरी लौकी को अच्छे से निचोड़ लिया है, इसका जूस रेडी है। तो अगर आप कपड़े से निकालते हैं तो इस जूस का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आटा गूँथते समय यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसका यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली स्नैक्स ही बनाना है और आज मैं कोई और रेसिपी नहीं बनाने वाली। तो हम क्या करेंगे, लौकी के सभी लच्छों को पहले तो हम एक सा कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़े साइज़ का। साथ में हम डालेंगे आधा कप मटर। तो बिल्कुल मैंने फ्रेश मटर ली है, ये उबली हुई मटर नहीं है, नॉर्मल मटर है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। साथ में हम डालेंगे एक गाजर, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो गाजर आप कद्दूकस करके ही डालें, ये लौकी के लच्छों से कंबाइंड होगी तो बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। आप इसमें मन मुताबिक सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ में हम इसमें एक हल्की सी बाइंडिंग आ जाए, उसके लिए हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच बेसन और 2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी से काफ़ी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी सी ऊपर की तरफ लेयर आएगी। और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बाउल काफ़ी छोटा पड़ गया है। चलिए देखती हूँ, पहले तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि इसका बाउल मुझे चेंज कर लेना चाहिए, वरना मुझे इसको अच्छे से बनेगा नहीं बनाते। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ दूसरे बाउल में। अब हम इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा-सा ही पानी लेंगे। इतना लेना है कि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए, जो बेसन और सूजी हमने डाली थी वो हल्का-सा गीला हो जाए। तो चलिए, इसको पानी डाल कर के पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी लच्छे अलग-अलग हैं, केवल इनमें एक हल्की-सी बाइंडिंग आई है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो बहुत ही स्पेशल मसाला हम डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे सांभर मसाला। इसके बाद आपको कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हमारा बनेगा। अगर सांभर मसाला नहीं है, तब आप यहाँ पर आधा चम्मच पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे इसमें लाल पिसी हुई मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही डालेंगे हम स्वादानुसार नमक। तो एक चीज़ याद रखिए, नमक जब घुलता है तो ये हम इसको रखेंगे ना 5 मिनट के लिए, तो ये थोड़ा-सा पानी छोड़ेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पर पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम की थी। तो अब हम सभी मसालों को अच्छे से लौकी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इस तरह से हाथों में ले करके इसको बांध करके देखिए। अगर इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आ गई होगी तो ये एकदम बंध रहा होगा। आप मतलब जैसे इसको लड्डू जैसे बनाएंगे तो शेप में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर गैस में रखेंगे एक पैन, या फिर आप तवा भी ले सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, 1 छोटी चम्मच के करीब तेल डालेंगे और तेल को हम सभी जगह अच्छे से फैला लेते हैं।
तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे राई यानी कि सरसों के दाने और साथ में हम थोड़ी सी इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। तो वैसे तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे हम जो स्नैक्स बनाने वाले हैं, जो नाश्ता, वो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। तो अगर है तो ज़रूर डालिएगा। अब हमने जो लौकी का मिश्रण बना करके रखा हुआ था, सीधे हम चम्मच से इस मिश्रण को लेंगे। हमें हाथों से कोई ज़रूरत नहीं है इसको बांधने की या गोल शेप देने की। बस छोटी चम्मच से हम इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण रखेंगे और चम्मच से ही इसको हम एक सा शेप दे देंगे। ऊपर से हल्का सा चपटा कर देंगे और साइड से भी इसको शेप दे देंगे। बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। बस चम्मच से मिश्रण लीजिए और इसको इस तरह से शेप दे दीजिएगा। तो इसी तरह से हम जितने भी ये स्नैक्स बन जाते हैं इजली पैन या तवे पर, उतने ही आराम से शेप दे देते हैं। तो लीजिए, मैंने टोटल 4 जो कटलेट है लौकी के बना करके रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर लिड ढक करके पकाएंगे। तो आप यहाँ पर लिड या प्लेट जो भी आपके पास हो उसको कवर कर दीजिएगा और बिल्कुल लो टू मीडियम, इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि हमने इसमें कच्ची मटर का इस्तेमाल किया है तो उसको भी पकना ज़रूरी है। तो हम इसको 3-4 मिनट तक पकने देते हैं और 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो एक बारी हम इसको पलट करके चेक कर लेंगे कि नीचे की तरफ ये अच्छे से सिके या नहीं। अगर नहीं सिके हैं तो थोड़ा सा आप इसको और टाइम दीजिएगा। तो हम इस तरह से एक स्पैचुला ले लेंगे और इसको हम पलट देते हैं। तो वाव, देख सकते हैं कितने बढ़िया नीचे की तरफ ये सुनहरे हो चुके हैं और जितने लौकी और गाजर के लच्छे थे उसका कलर देखिए कितना सुनहरा हो गया है और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। एक एक लच्छा दिख रहा है, देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो इन सभी को हम पलट लेते हैं। तो वन साइड ये सिक चुके हैं, अब इनको हम दूसरी साइड भी सेकेंगे। तो फिर से हम इनको ढक देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फिर से सिकने देते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको दूसरी साइड भी देख लेते हैं ये हमारे बढ़िया से सिके या नहीं। तो इसको हम पलट लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक तरीका और भी बताऊंगी इसको बनाने का, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसी तरह से हमने सभी को पलट लिया है और आप देख सकते हैं दोनों साइड ये कितने प्यारे सिके हैं और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए इनकी हम पहले तो प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इनको हरी चटनी के साथ या सबसे बढ़िया है चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे लौकी के गर्मा गर्म कटलेट। कम तेल में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कटलेट बन करके तैयार हुए हैं। तो आप भी इन्हें जल्दी से बनाइए, सुबह या शाम आप कभी भी इन्हें बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। अब दूसरा हम जो तरीका बनाने वाले हैं, ये स्पेशली अगर घर पर मेहमान आ जाते हैं उनको खिलाना है, तो इस तरीके से आप ज़रूर बना करके देखिएगा। तो फिर से उसी पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाला है और सेम प्रोसेस में हम थोड़ी सी राई डालेंगे और सफ़ेद तेल डाल करके सभी को अच्छे से क्रैकल्स होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुकीज़ कटर। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप इनके इस्तेमाल से बहुत ही बढ़िया, देखने में बहुत ही सुंदर स्नैक्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हार्ट शेप का, स्टार शेप का और एक शेप और है मेरे पास, उसका यहाँ पर कुकीज़ कटर ले लिया है। तो इनको हम पैन या तवे पर रखेंगे और ये जो मिश्रण हमने बना करके रखा हुआ है इसको अच्छे से दबाते हुए इसके अंदर भरेंगे। जब ये खूब अच्छे से फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो बस इस कटर को हम उठा लेंगे। तो तुरंत ही आप उठा लें ताकि ये कटर ज़्यादा गर्म ना हो पाए। तो आप देख सकते हैं हार्ट शेप का हमारा लौकी का कटलेट बन करके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे कुकीज़ कटर के कटलेट बना करके रेडी कर लेते हैं। अब हम इनको भी ढक करके बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर नीचे की तरफ सेम प्रोसेस में सिकने लगेंगे। तो इनको आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है तो आप पहला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम को जब हल्की फुल्की सी चटपटा खाने का कुछ मन होता है तो लौकी का ये नाश्ता ज़रूर बना करके देखिए। आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये लौकी का है क्योंकि ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। एक बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी।